Good morning all of you and welcome to you my YouTube channel The Star Classic 4.0। आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस का 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से VVI प्रश्न है। तो बिना समय को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और समझें। पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। और एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी। और काबूर कौन था? तो लिबरल पार्टी के संस्थापक था। इन्होंने इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया। और गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। इसे इटली का पिता भी कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है जो बिस्मार्क है, जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण कर जर्मन साम्राज्य का स्थापना किया। और बिस्मार्क को लौह पुरुष या लौह चांसलर के रूप में जाना जाता है। जैसे भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता, उसी प्रकार बिस्मार्क को लौह पुरुष का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पुरुष दिवस होगा 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो इसका सही आंसर होगा लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो लेनिन ने। कभी कभी क्वेश्चन कर देता है लेनिन का मृत्यु कब हुआ? तो लेनिन का मृत्यु 1924 में हुआ। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1991। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? यानी महात्मा गांधी को किसने महात्मा की उपाधि दी? तो इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। गोपाल कृष्ण गोखले कौन था? तो ये महात्मा गांधी जी के गुरुजी का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। और एनी बेसेंट की कौन थी? तो भारत के यानी कि प्रेमी थी, भारत प्रेमी महिला थी, जिन्होंने भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही। और अब्दुल कलाम आजाद कौन था? तो यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1930 को। पूर्ण स्वराज दिवस 26 नवंबर 1930 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना है। हीराकुंड परियोजना है। तो इसका सही आंसर होगा हीराकुंड परियोजना है, जो कि महानदी पर है। और पूरा दुनिया का सबसे लंबा बांध भी है हीराकुंड बांध। और यह जो मानव निर्मित एशिया का सबसे बड़ा झील भी माना जाता है। तो हीराकुंड परियोजना है महानदी पर। कृष्णा नदी पर कौन सा यानी कि परियोजना है? तो नागा अर्जुन। चंबल नदी पर है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर एवं गांधी सागर बांध। और गोदावरी नदी पर है श्री राम सागर परियोजना या श्री राम सागर बांध, जिसे गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कहा जाता है या दक्षिण भारत का वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ? गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ। अमृतसर ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो अमृतसर है जहाँ यानी कि सिखों का सबसे यानी कि बड़ा मंदिर, बड़ा गुरुद्वारा है अमृतसर में ही, जहाँ यानी कि सबसे ज़्यादा पर्यटक यानी ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा पर्यटक अमृतसर में ही आता है। और अमृतसर में यानी कि स्वर्ण मंदिर है। ये स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो गुरु रामदास ने। लाहौर में यानी कि किसका जन्म स्थल है? तो लाहौर है जो गुरु नानक यानी सिख धर्म के प्रथम जो प्रवर्तक थे गुरु नानक, जिनका यानी कि तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में जो अब पाकिस्तान में स्थित है। और इलाहाबाद है जो हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र स्थल है, जिसका पहले यानी कि नाम था प्रयागराज, जो 1500 ईस्वी में इलाहाबाद कर दिया, लेकिन 2018 में यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री ने इनका नाम बदलकर पुनः प्रयागराज कर दिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो इसका सही आंसर होगा चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो चीन का, जिसका राजधानी बीजिंग है। रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो फ्रांस। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है जिसे एक बार उपयोग के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा जल। लेकिन कोयला, पेट्रोल ये सब है जो एक बार समाप्त होने के बाद लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इसका निर्माण में, इसीलिए ये सब है जो अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र, जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। और गोदावरी नदी के तरफ एक तरफ यानी कि पंचवटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा रियो डी जेनेरिया, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राकृतिक चीज़ों को बचाना, जिससे आने वाली पीढ़ी उसको उपयोग कर सके। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो कोयला सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। ऑप्शन नंबर बी झारखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। भारत में प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ? भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ? तो पहला कार्यक्रम तो 1923 में हुआ था, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1930 में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और इसका रेडियो प्रसारण का नाम फिर बदल करके
1957 में आकाशवाणी कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुआ। भारत में हरित क्रांति शुरू हुआ, तो ऐसे इसका रेंज में कहा जाए तो 1966 से 67 है, लेकिन शुरू हुआ तो 1966 में हुआ। और हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत 1966 में हुआ और उसका जनक एम स्वामीनाथन को कहा जाता। इसमें गेहूं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है, तो सूती कपड़ा कपास से यानी कि बनता है, तो इसका कच्चा माल कपास है। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, तो इसका सही आंसर होगा भागलपुर। ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर, जो कि हमारे बिहार का ही एक जिला है। उर्वरक कारखाना अवस्थित है। उर्वरक कारखाना अवस्थित है, तो इसका सही आंसर होगा बरौनी में। उर्वरक कारखाना बरौनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? रंग भेद की नीति के विरुद्ध या नस्ल भेद के नीति के विरुद्ध किसने आवाज उठाई थी? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यहाँ केवल लिखा है मार्टिन लूथर किंग, लेकिन इसका पूरा नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। जो धर्म के समुदाय को मुख्य आधार मानते हैं वैसे लोगों को सांप्रदायिक बोला जाता है या धार्मिक। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो इसका सही आंसर होगा 1990 में। ऑप्शन नंबर डी, भारत में महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो 1990 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 में, जिसका अध्यक्ष सच्चिदानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 में हुआ। 2 जून 2014। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुई, जो यानी पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से लोग यानी कि पेड़ में चिपक रहे थे। और इसका नेतृत्व किसने किया? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया। लोकतंत्र का प्राण किससे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किससे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी है जो एक राष्ट्रीय दल है, जिसको बीजेपी बोलते हैं। इसके गठबंधन से सरकार जो बनता है उसको एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस। और जनता दल यूनाइटेड है जो क्षेत्रीय पार्टी है, जिसकी स्थापना 1999 में हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ। जनता दल यूनाइटेड, जिसमें भारत के अभी जो सरकार है जनता दल यूनाइटेड और भाजपा दोनों मिल करके यानी कि सरकार बनाई हुई है। और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू का जो संस्थापक है शरद यादव और नीतीश कुमार। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद, ये तीनों है जो लोकतंत्र को यानी कि खाए जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत में आतंकवाद, जातिवाद और परिवारवाद खत्म नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। तो यह कथन था अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का, जो 1900 यानी कि
1960 में अमेरिका का राष्ट्रपति बना, लेकिन 1965 में इसको हत्या कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो इसका सही आंसर होगा पंचायती राज। पंचायती राज सिस्टम है जो लोकतंत्र सुधार का एक सूचक है। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। लेकिन 2015 में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है और इसका भी प्रधान हमारे देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1951 में। इसका में कृषि पर विशेष जोर दिया गया। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसका सही आंसर होगा शिवहर जिला। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर जिला है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा यानी कि राज्य भी है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा मार्शल। इसका सही आंसर होगा मार्शल। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। रुपया है जो भारत का मुद्रा है और यूरो यूरोप का है और दिनार है जो इराक की मुद्रा है। दिनार इराक की मुद्रा है, यूरो यूरोप का है, रुपया भारत का है। लेकिन यहाँ पूछा बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा टका। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1904। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो इसका सही आंसर होगा 19 अकॉर्डिंग टू बुक। लेकिन अब कुछ बैंकों का विलय हो गया है और वर्तमान में अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या मात्र 14 बच गया है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 14 है, लेकिन बुक में के अनुसार 19 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा रोटी, कपड़ा और मकान। और एक फिल्म का भी नाम है रोटी, कपड़ा और मकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो इसका सही आंसर होगा सैन्य सेवा। इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो सैन्य सेवा। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो इसका सही आंसर होगा 2005। भारत सरकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो 2005। इसमें का मेन उद्देश्य था कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, सुनामी शब्द किस भाषा से ली गई है? तो सुनामी शब्द है जो जापानी भाषा से ली गई है और समुद्र तल पर या समुद्र में जो तूफान होता है जिसको हम लोग सुनामी बोलते हैं, जिससे काफ़ी जान माल की खतरा होती है। सबसे बड़ा सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आया था, यह हिंद महासागर में, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इंदिरा प्लांट को यानी कि अपने गोद में ले लिया था।
निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इसका सही आंसर होगा भूकंप। भूकंप यानी कि भूमि को कांपना या थराना। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इसका सही आंसर होगा इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्त को भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो सके।